अस्सलामु अलैकुम। हाथ में है किताब आईने पाकिस्तान 1973। छोटी सी किताब है, पॉकेट है, बड़ी बांटी है मैंने दोस्तों में। कोशिश करेंगे जो अमेंडमेंट्स अब हुई हैं वो सारा कुछ सामने रख के दे दें। ये बड़ी ज़रूरी है समझने के लिए। वैसे तो बातें सारी करते हैं सियासतदान, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। बुनियादी हक़ मैं आपके साथ बता चुका हूँ कि आइन में आर्टिकल 8 से लेकर 26 तक बुनियादी हक़ हैं। आर्टिकल 8 कहता है जो बुनियादी हक़ के ख़िलाफ़ चीज़ें बनेंगी वो वाइड तसव्वुर हों। फिर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 40 तक। दो तीन बातें गुफ्तगू करनी है। एक तो सिटीज़न प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्म ऑनलाइन, ठीक है जी, अगेंस्ट ऑनलाइन हार्म रूल्स 2020 बड़ी कोशिश की थी हमने। उसी हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज से मुराद है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, वो उस हवाले से बात करनी। उससे पहले जो आपके लिए नहीं, बुनियादी हकूक़ में आर्टिकल 19 आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। जो मादर पितर आज़ादी की बातें करते हैं सो कॉल्ड लिबरल्स, और ये सारी जो ट्विटर पे जो लिखा, पिछले दिनों आपने इंडियन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से देखा था, सीनियर एडवोकेट ने अगर बात की है तो तौहीन अदालत में सज़ाएँ हुई हैं। योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द न्यूज़ ऑफ अदर स्टार्ट। आर्टिकल 19 बड़ा अहम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये आर्टिकल यहाँ ख़त्म नहीं होता, आगे राइडर क्या है, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम और द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर देखे ख़ास तौर पर, डिसेंसी और मॉरलिटी भी कहा है, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कमीशन ऑफ और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, जुर्म की तरफ राग़ब करने। बड़ी बातें करते हैं पीपल्स पार्टी वाले, और आईने पाकिस्तान 1973 उनका भुट्टो साहब का, तो ये आईने पाकिस्तान 1973 पर अमल दरामद भी करें। आईने पाकिस्तान 1973 क्या कहता है, जो राइडर लगाए हैं उस राइडर पर अमल दरामद करें। फरदुल्ला बाबर, शीर रहमान, कमर जमान कायरा, ये सारे लोगों की ज़ुबान तो देखे ना, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो PTM के लोगों के साथ, और वही तरीका है वारदात, सो कॉल्ड लिबरल, वो नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, गुल बुखारी, वो गुराया, पता नहीं कौन कौन लोग हैं, हुसैन हक्कानी, जो सारे बाहर मुल्क के बाहर इकट्ठे होते हैं, मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, और ये उन सब के सपोर्टर्स हैं। ये सब जब चल रहा था सोशल मीडिया पे, जब मुझे क्यों निकाला, बड़ी बातें हुई, 3 तौहीन अदालत में सज़ाएँ में हुई, तो पैमरा में मैं गया और बाकी जगहों पर भी जाकर ये सारी बातें गई। मैं जाने से कबल रिक्वेस्ट कर दूं कि चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब, जो कहना चाहता हूं, जो सुनना चाहता हूं, आप साथ साथ करते रहेंगे, आप तक फ़ौरन पहुंच जाएगा। वो घंटी बजा देंगे, घंटी मतलब है बेल आइकॉन, तो वो दरवाज़ा खोल दूँगा, आप तक हर चीज़ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी। मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी पे बड़ी लड़ाई लड़ी, वो भी जो मर्ज़ी कहें जी, बहुत बड़ी एक ऐसी लड़ाई भाई, इतनी आज़ादी पाकिस्तान के अंदर है। आप कश्मीर इंडिया में क्या कुछ हुआ, कितना वहाँ पर वो लोग मीडिया चैनल या सहाफ़ी, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा जैसे मुझे समझते हैं कि आईने बातें करते हैं मादर पितर आज़ादी। मादर पितर आज़ादी नहीं है। मैंने हदीस पढ़ी आपके सामने, राइट ऑफ लिबर्टी एंड विद द नोज ऑफ अदर स्टार्ट्स। अभी यहाँ जब ये चल रहा था मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, और ये सोशल मीडिया जो चल रहा था, हमने बड़ी लड़ाई लड़ी, FIA में कंप्लेंट दी, तो वफाकी हुकूमत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट PICA 2016 के तहत एक रूल्स बनाए, सिटीज़न प्रोटेक्शन विद इन ब्रैकेट अगेंस्ट ऑनलाइन हार्म रूल्स 2020। वो चैलेंज हुए लाहौर हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, कलअदम करा देने की दरख्वास्त हुई। PTA तमाम दरख्वास्तें जितनी भी हैं अदालत ने कहा वो इकट्ठी कर दें, रूल्स के मुतालिक तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल करें। जस्टिस अतर मौलाना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये आई, और सेक्शन 37 के तहत रूल्स बनाना वफाकी हुकूमत का इख्तियार नहीं है। वकील जो दरख्वास्त गुजार है उन्होंने करना, ऑनलाइन मवाद हटाना, ब्लॉक करना या उसके लिए हदायत देना वफाकी हुकूमत का इख्तियार नहीं। एक रेगुलेटरी इदारा बनाया हुआ है, तो पॉलिसी डिसीजन, अभी मिसाल के तौर पर पैमरा में देख लें आप, लबैक या रसूलुल्लाह के हवाले से भी ये धरना वगैरह हुआ, तो बाकायदा एक वफाकी हुकूमत की पॉलिसी डिसीजन आया था, सारा कुछ रोक दिया था, तब कोई नहीं कोई बोला। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक
2020 आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ खिलाफ वर्जी बिल्कुल गलत बात है। मैंने आर्टिकल 19 आपके सामने पढ़ दिया और रेगुलेट करने की बात है, ठीक है ना जी। एक ये भी फिर कहना था कि नेशनल कोऑर्डिनेटर बताता है खिलाफ कानून उसका मुस्तकिल काम करने से रोका जाए। वो बताया गया जो बनाएगी ना, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। हुकूमत ने कहा था कि रूल्स 2020 में तरमीम की बात की है कि वो उसमें अमेंडमेंट्स करना चाह रहे हैं, नए रूल्स नज़रसानी की जा रही है। अदालत का वकील PTA से इस्तफ़ा के इसको में तरमीम करेंगे। नेम कवानीन के लिए पाकिस्तान के तमाम बार काउंसिल से राय ली है, वकील PTA ने कहा। रूल्स पर कमेटी काम करेगी। हुकूमत PTA ने भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब का कहना ये था अगर PTA रूल्स की खिलाफ वर्जी करे तो अब दोबारा अदालत आ जाएगा। चीफ जस्टिस का वकीलत के दरखास्त से मुकालमा। अब केस की समाअत 14 दिन के लिए अदालत ने मुलतवी कर दी है। बड़ा अहम मौजू है और बड़ा टची सब्जेक्ट है। हमें 5th जनरेशन वार से बचना है और ये जब तक हमने आर्टिकल 19 का नाजायज़ इस्तेमाल, आपने जैसे अपना मतीउल्लाह का ट्विटर देख लें, वो ट्विटर अगर आप देखें, अब लैंग्वेज पढ़ लें तो वो तो सरासर ज़्यादती है, तौहीन अदालत है। इसी तरह तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया और कई लोग उसको प्रोटेक्ट करते फिर रहे हैं। प्रोटेक्ट किस बात का करना है आपने? आप ये बात नहीं कह सकते। आप मिसाल के तौर पर आप डेफेमेशन के लॉ देख लें, पूरी दुनिया में देख लें आप, और ये लॉ मौजूद हैं। कल का दिन एक और लिहाज से था कि नैब का शिकंजा जो है ना करप्ट नासिर के ख़िलाफ़ बहुत तेज़ी से, और ये मैं कहता आया हूँ ईद के बाद मैंने कहा था बड़ी कुर्बानी, शेख रशीद साहब भी कहा था, मैंने भी कहा था ये होनी आनी। 9 बड़ी शख्सियात लाहौर में पेश हुई। निजी शराब लाइसेंस केस में 3 शख्सियात नैब में पेश हुई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला डॉक्टर राहील सिद्दीकी पेश हुए। साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदर जिन्होंने लिख के दे दिया कि मैं वो वादा माँ हुआ भी हद तक बनने के लिए तैयार है कि मैंने नहीं मैंने राहील सिद्दीकी के कहने पर, राहील सिद्दीकी साहब की अपनी हैसियत क्या है, ठीक है ना जी। और इसके अलावा जो हासिल करने वाले होटल के CEO है जमील अब्बास भी रिकॉर्ड में पेश हुए, रिकॉर्ड समेत पेश हुए। वो बुगे शाह वगैरह आपको पता है एयरपोर्ट के हवाले से हैं, ये गालिबन वही लोग हैं। इसी तरह वक्फ फराजी अलाटमेंट केस में मोहसन लतीफ़ और माजिद ज़हूर का पेश होना बड़ी बात है। ये छुपे हुए रस्तों में कुछ लोग हैं जो साइड पे बैठे हुए थे। मोहसन यानी PMLN ने ना, और ये सियासी जमातों ने, ये हाउसिंग सोसाइटी और राइजी, ये सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर आप गौर करके देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरह हनीफ अब्बासी भी स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में वो पेश हुए। सरकारी राजी गैर कानूनी के फ़रोख्त केस में तहरीक इंसाफ के MP गज़नफ़र अब्बास चीना नैब में पेश हुए। रायबंड में शरीफ ख़ानदान की राजी खरीद का केस साबिक DCO नूरुल अमीन मैंगन लाहौर में पेश हुए। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में मुदस्सर क़य्यूम नैरा भी लाहौर में पेश हुए। आप देखिएगा, यानी ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि हुकूमत वक्त का भी कड़ा एहतसाब हो रहा है। वरना तो पहले तो हमने देखा है कमरुज़्ज़मान साहिब जब से पहले नैब हुकूमतों के ख़िलाफ़ कितना मामलात को लेकर चलती थी, कितना मामलात को खींचती थी। ये सारा कुछ आप लोगों के सामने है। हमें कानून बराबर की सतह पर चलाना है, वरना तो देखें ना वो हमें बुलाया क्यों गॉडफादर या सिजिल माफिया के हवाले से, और यहाँ इसके अंदर आइन के अंदर 1975 के अंदर 1973 के अंदर आर्टिकल 25 इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। अगर आप ये सोचें इन चीज़ों को सामने रखते हुए तो ये चीज़ें तो सारी हमारे सामने मौजूद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी पेशरफ्त हुई है और नैब ने शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ और सलमान शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया, एडमिन जज की अदालत में दायर किया है। सलमान शहबाज में 16 मुलजमान को नामजद किया है। दीगर यानी शहबाज शरीफ और दीगर पर खिलाफ कि इनके ख़िलाफ़ क्या है, बैरून मुल्क पैसा भिजवाने का इल्ज़ाम है। नैब ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और दीगर के ख़िलाफ़ 7 अरब रुपये का रेफरेंस दायर किया है। और तभी आप देख रहे हैं नैब के कवानीन में तरमीम जिस तरह की चाह रहे हैं, पर्सन स्पेसिफिक चाह रहे हैं और उससे क्या एडवांटेज लेने हैं। आप आम आदमी ये सोच सकता है कि ये बातें देखिए, एहतसाब तो होना है। UN कन्वेंशन और करप्शन 2005 बार बार जिक्र कर रहा हूँ, और जो कोई नैब के कानून को ख़त्म करने की कोशिश करेगा ये मामला चैलेंज होगा आला अदालतों में, और ये एक तरह का NRO कहलाएगा।
नैब के कानून में कारोबारी हजरात के हवाले से ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो देखना चाहिए। मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन वाइट कॉलर क्राइम में जो 12 जराइम सेक्शन 9 में दिया गया ना, वो इतना आसान काम नहीं है। उनको कुरेदना, पकड़ना एक बहुत बड़ा काम है, और उसी काम को आगे ले जाने के लिए वी नीड टू हैव एन एक्सपर्टी। नैब ने कोशिश की है कि एक्सपर्टी इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें। वैसे तो इनका पैसे भी कंसोलिडेटेड फंड से जाने चाहिए। पैसा देने के लिए हुकूमत वक्त की तरफ ही देखती हैं ताकि हुकूमत का प्रेशर ना रहे, आज़ादाना तौर पर। मौजूदा हुकूमत ने तो कोई एक भी महल है ऑफिसर तैनात नहीं किया। तैनात ऑफिसर सारे पहले के हैं, प्रोसिक्यूटर सारे पहले के हैं। तो मैं जो समझ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हमको बेहतरी देखेंगे इन चीज़ों में, और चीज़ें बहुत आगे की तरफ जाएंगी। एहतसाब सबका होना है और होके रहना है। बाकी लोग जो इसको जो मर्ज़ी कंट्रोवर्सीज़, जितनी मर्ज़ी आप कंट्रोवर्सीज़ इस पर उठाते रहें आप। आसिफ अली ज़रदारी साहब पेश हुए आज नैब में। कानून यही है, किसी को इस्तिस्ना नहीं है। और आसिफ अली ज़रदारी साहब उस केस में पेश हुए जो फेक अकाउंट केस है, जो निसार अली खान साहब ने 2005 में पर्चा दर्ज करा दिया था, फाइलों में दबा दिया था। यानी यहाँ तो वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाक़ जमहूरियत करके एक तुम्हारी बारी एक मेरी बारी, और ये सारे वो मामला लेकर चलते रहे। ये मामला इस तरह नहीं चलते हैं, इन मामला को आगे लेकर चलना है। कानून की हुक्मरानी चाहिए इस मुल्क के अंदर, कोई इनमें मुबरा ना हो। और इमरान खान इस हवाले से मैं समझता हूँ स्टेट्समैन के तौर पर एक अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। तमाम इदारों को एक पेश भी होना चाहिए, तभी रिज़ल्ट ओरिएंटेड आप मसाइल हल कर सकेंगे। मुल्क की माशी हालात आप आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं बेहतरी की तरफ जा रही है। कराची के हवाले से जैसे मामला देखे थे तो वो सारे एक पेश भी होकर स्टेट्समैन होकर सोचे, मुल्क का सोचे, इस मुल्क को आगे कैसे ले जाना है। सिर्फ ये नहीं कि मैं हूँ तो मैं ही कर सकूँ। इसलिए मैं पूछता रहता हूँ कि अगर आप होते तो आप कैसे बेहतरी कर सकते। IPPs का बहुत बड़ा काम किया, मैं पहले व्लॉग में कह चुका हूँ, आपके सामने मैं कह चुका हूँ। GADC वाला बहुत बड़ी बात है, कारके का, रेकोडेक का, आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के हवाले से, वरना बहुत बड़े बड़े क्लेम थे आप लोगों के ख़िलाफ़। तो ये तो इस मुल्क की कामयाबी है, और इसमें जिन लोगों ने मेहनत की है वो तो समझना चाहिए ना। और हमें ऐसे ऑफिसर्स की, ऐसे सीजनड ऑफिसर्स की, ऐसे ईमानदार ऑफिसर, ये गुमनाम सिपाही बेज़ाहिर कहलाते हैं जो कि सामने आ नहीं सकते, लेकिन इनकी वजह से ये मुल्क आगे बेहतरी की तरफ चल रहा है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम।